द राइज ऑफ द बिलियनियर राज। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जवाहर। मैं अनुरुद्ध सिंह विद्रोही। आज हम बात करेंगे भारत में अरबपति राज का उदय। जी हाँ, हमारे पास एक रिपोर्ट है जिसमें इनकम एंड वेल्थ इक्वलिटी इन इंडिया 1922 से 1923 तक की रिपोर्ट है, जिसका रिसर्च जो किया गया है वर्ल्ड इक्वलिटी लैब में, विश्व असमानता लैब के तहत पेरिस अर्थशास्त्र स्कूल के 4 प्रोफेसरों द्वारा इसका रिसर्च किया गया। और जो 4 प्रोफेसर हैं जिन्होंने रिसर्च किया है उनके नाम हैं नितिन कुमार भारती, लुकास चांसल, थॉमस पिकेटी और अनमोल सोमांची। साथियों, पूंजीवाद उतना ही घातक है जितना घातक ब्राह्मणवाद, जातिवाद है। आप सोचिएगा कि अगर पूंजीवादियों के कंट्रोल में पूरी व्यवस्था चली जाती है, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, आज पूंजीवाद काफ़ी हद तक हावी हो चुका है, जिसका दुष्परिणाम ये है कि सत्ता, सरकारें, व्यवस्था पूंजीपतियों के हाथ की कठपुतली बन गई हैं। हमारे देश का जो मुखिया है वो मुखिया उद्योगपतियों की हाथ की कठपुतली है। उद्योगपतियों के शैतानी दिमाग का शैतानी षड्यंत्र था कि किसी भी तरीके से काले कानून लाकर के किसानों की ज़मीनों को छीन लेना है, मंडियों को ख़त्म कर देना है, सारी जो संपत्ति है उसको अपने कब्जे में करके किसान को मजदूर बना देना है, जिसके विरोध स्वरूप साल भर से अधिक समय तक आंदोलन चला। 750 किसान शहीद हुए। उन 3 काले कानूनों को वापस कराने के लिए ये जो है उद्योगपतियों के शैतानी दिमाग का शैतानी आइडिया था, जो उन्होंने देश का जो वज़ीर आज़म है उसके ज़रिए से हमारे ऊपर थोपने का एक प्रयास किया, जिसमें वो असफल रहा। अभी से ये जो आदत आपको डाली जा रही है, 5 किलो आटा दे करके, 5 किलो चावल दे करके, गेहूँ दे करके, ये वही प्रथा को मजबूत करने की एक शुरुआती कड़ी है। तो मैं इसके कुछ आंकड़े जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। रिपोर्ट बहुत बड़ी है, 85 पेज की रिपोर्ट है। पूरी रिपोर्ट अगर मैं यहाँ पढ़ने बैठूँगा तो ये समझ लीजिए वीडियो 1.5 से 2 घंटे का हो जाएगा। इसलिए मैं सिर्फ कुछ चीज़ें आपके सामने रखूँगा। 2022 और 23 का जो इनकम शेयर है मैं उस पर बात करूंगा, और कितने % लोगों के पास कितना इनकम शेयर है, और आपको स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। बॉटम 50% लोगों के पास में 15% कुल इनकम शेयर है, जो एवरेज रेशियो का 0.3% है। कुल इनकम का 50% देश के लोगों के पास कुल इनकम शेयर 15% है, जिसका एवरेज रेशियो 0.3% है। जबकि जो मिडिल क्लास के 40% लोग हैं उनके पास इसका कुल इनकम शेयर 27.3% है, जो एवरेज रेशियो 0.7% है। टॉप 10% लोगों के पास में कुल इनकम का जो शेयर है वो 57.7% है। आप सोचिए, जो टॉप 10% लोग हैं उनके पास में 57.7% का इनकम शेयर है, जो एवरेज रेशियो का 5.8% होता है जाकर के, और टॉप 1% लोगों के पास में 22.6% इनकम शेयर है, जो एवरेज रेशियो का 22.6% ही होता है जाकर के। आप अंदाज़ा लगाइएगा कि देश के कुल जो है टॉप 10% लोगों के पास जो 22 और 23 का वेल्थ इक्वलिटी इंडिया का टेबल 3 का जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो इनकम शेयर है, अभी मैंने आपको टेबल 2 का बताया, मैं टेबल 3 का जो इनकम शेयर का रिपोर्ट है
मैं वो आपको बता देता हूँ। इसके अनुसार टॉप 1% जो लोग हैं, सिर्फ 1% लोगों के पास में, मैं आपको ये टेबल 3 जो वेल्थ इक्विटी इन इंडिया 2022-23 का रिपोर्ट है, इसका मैं एवरेज रेशियो इनकम शेयर मैं आपको बता देता हूँ। बॉटम 50% लोगों के पास इसका वेल्थ शेयर जो है वो 6.4% है, और जिसका एवरेज रेशियो है 0.1%। अभी हमने आपको इनकम शेयर बताया, अब मैं आपको इसका वेल्थ शेयर बता दे रहा हूँ। मिडिल क्लास 40% लोगों के पास वेल्थ शेयर है 28.6%, जिसका एवरेज रेशियो 0.7% है। और टॉप 10 लोगों के पास, टॉप 10% लोगों के पास में, कुल आबादी के 10% लोगों के पास में जो वेल्थ शेयर है वो 65% है। आप सोचिएगा, टॉप 10% लोगों के पास वेल्थ शेयर 65% है। 65% वेल्थ शेयर सिर्फ टॉप 10 जो % लोग हैं इंडिया के अंदर उनके पास में है, जिसका एवरेज अगर हम रेशियो निकालें तो 6.5% होता है जा करके। और टॉप 1% लोगों के पास कुल संपत्ति का 40.1%, यानी कि भारत के 1% लोगों के पास कुल संपत्ति का, वेल्थ का जो शेयर है वो 40% से ऊपर है, जिसका एवरेज रेशियो 40% से प्लस होता है। मैं ये टेबल जो है, रेशियो टेबल मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, आप देखिएगा, आप अंदाज़ा लगाइए कि 1% लोगों के पास में देश की 40% संपत्ति है और 10% लोगों के पास में देश की 65% संपत्ति है। धन्यवाद।